पर देखें what is और सोचें the what is the importance कि of क्या फ़ायदे हैं regularity in our नियमितता life. के और क्या उसके So हमें let's take फ़ायदे a हो moment सकते हैं। here 1 to मिनट just लेकर हम ये सोचें कि reflect on हम देखें what are the benefits of regularity. कि नियमितता के क्या फ़ायदे हैं। So just think Sorry, about all sorry the to interrupt, Brother Yogesh. Yeah, I think is the chat enabled now because Sister Reina is saying I can't figure it out. We'll just sort this out, and in the meantime, you can carry on, Brother Yeah, now Yogesh. it is disabled. Sorry about all that. And time is still there, Manoj bhai. We had another few minutes for icebreaker. No problem. That's okay since we have already started. So, Brother Yogesh, you can carry on, no problem. So now it's enabled, not disabled. Yeah. okay. So let's take a moment and सो 1 मिनट लेकर देखते हैं कि अपने जीवन के ऊपर so think about your life experiences. अपने जीवन के अनुभव के बारे में देखें। An instance where you have felt that regularity would कोई ऐसी घटना हुई हो in the outcome. कि रेगुलरिटी से हमारे नियमितता से Let's take हमारे a जीवन moment में बहुत now अच्छा to just reflect परिवर्तन आया on हो। your life. 1 मिनट के Let's लिए just हम ये reflect सोचें, now अपने and जीवन think को about देखें the importance as कि इसकी क्या ज़रूरत है और any क्या इसका महत्व है। experiences that could have brought a difference if you would have used this virtue or और this आप ये सोचते हैं कि अगर आपने जीवन में इस मूल्य को इस्तेमाल किया हो तो उसका क्या just take a क्या moment महत्व and रहा हो। तो आप इसको 1 मोमेंट लेकर सोचें और फिर इसका हम जो है डिस्कस करते हैं। तो अभी साइलेंट है। it could be your work life. कोई काम ऐसे जीवन जो हमारा घर में हो सकता है, खाने की कोई हैबिट हो सकती है, फाइनेंशियल टेम्पलेट हो सकता है, काम पर हमारी नियमितता हो सकती है, स्लीपिंग रूटीन हो सकता है, सोने का जो Think क्रम about हमारा various बना हुआ है। aspects where you could have applied और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में आप अपनी ये वर्च्यू that could ये make मूल्य a लगाते हैं जिससे कि आपके जीवन में life. परिवर्तन आता है। And now we open the floor अब for हम you ये खोल देते हैं। अब आप discuss अपना डिस्कस कर reflect सकते upon हैं what कि आपने क्या सोचा है, आप क्या आपके विचार हैं इसके बारे में। which आप aspect in your अनम्यूट life करके you're बात भी most कर welcome सकते to हैं। unmute yourself and share, or you आप can अनम्यूट also करके write शेयर कर in the सकते chat हैं box. और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। Om Shanti. ओम So for शांति। me, I find the मेरे लिए quality which I'm creating, when I am मैं regular. एक क्वालिटी So अपने it means अंदर जो I ये am कर रहा हूँ organized. रेगुलरिटी I have कि like मतलब मैं ऑर्गेनाइज हूँ। बहुत creating सारा समय in my होता है, mind and my life. Clarity. I'm क्लैरिटी confidence, आती है, कॉन्फिडेंस आता self-assurance, है, सेल्फ determination, इंश्योरेंस आता है, and दृढ़ता great आती sense है of value. So और that ग्रेट is सेंस ऑफ what I वैल्यू find इसके अंदर आती है by being regular. For Amrit रेगुलर Vela, रहने studying से। Murli, डूइंग अमृत, जैसे अमृत वेला हम meditation. सुबह करते हैं, मुरली Beautiful. पढ़ते हैं, बहुत Thank you for सुंदर। sharing your experience. Anybody else would like to share? Just और कोई raise शेयर करना चाहेगा? your hand. Shanti. ओम Yes, शांति। sir. For every bigger success,
हर एक बड़ी सफलता के पीछे जो नियमितता का होना बहुत जरूरी है। परमात्मा तो जादू कर सकते हैं। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि रेगुलर जीवन जीने से हमारे जीवन में जादू हो जाता। एक छोटा सा स्टेप हमें शुरू करना पड़ता है वो रेगुलर लेने के लिए। और कोई शेयर करना चाहेंगे? आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। फ्लेक्सिबल और रेगुलरिटी के बीच में हमारे को जो है वो थोड़ी सी बैलेंस होना चाहिए। वेरी नाइस सिस्टर है ना। फ्लेक्सिबिलिटी और वैरायटी जैसे हमारे जीवन में आती, हम वैसा कैसे कर सकते हैं? ओम शांति ब्रदर। मेरे प्यार भरे शांति भरे ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट करें। नियमितता का मतलब है लगातार अच्छी सोच रखना। अगर हम लगातार अच्छी सोच रखते हैं और अपनी सोच को देखते हैं और कौन सा कार्य हमें करना है, कौन सा शब्द करना है, सही आप सोचते हैं, सही बोलते हैं और सही कार्य करते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित है। थैंक यू। चैट बॉक्स में शेयरिंग है। स्टेबिलिटी लेकर आती है, स्ट्रेंथ देती है, हमें शक्ति देती है। सुबह उठना बहुत अच्छा होता है जिससे हमारी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। और शेयरिंग्स है हमारे पास चैट बॉक्स में। रेगुलर होने के क्या फायदे हैं? अगर हम अनम्यूट करके शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। So, Brother Deepak, if you have ready the slide, we can share the slide and look upon. ये हम सारी शेयरिंग्स को जो समराइज करके दिखाते हैं तो फायदे क्या हैं रेगुलर होने के? किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी। अपनी रेगुलर हैबिट्स बनाकर रखने से स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। एक और बेनिफिट है सुबह उठने से रेगुलरिटी से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है, हमें क्लैरिटी आती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, दृढ़ता आती है और हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और हमें सफलता जरूर मिलती ही मिलती है। इससे ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमें ये श्रेष्ठ विचारों को करने की शक्ति आती है और सही कार्य हम करते हैं, सही सोचते हैं और रेगुलर होने से हम उस पैटर्न में आते हैं। इसके साथ हम आगे चलते हैं। मैं ब्रदर मनोज से कहूंगा वो टेक ओवर करेंगे। आप एक्स्ट्रा रेगुलर हैं, समय से पहले ही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, बहुत अच्छी बात है।
मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, बहुत टाइम है, नए पार्टिसिपेंट हैं जो नए जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दें, व्हाट्सएप नंबर हमें भेज दें ताकि हम आपको सारा मटेरियल इसका जो है भेज सकें ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के नंबर द्वारा। ये लास्ट ईयर है वर्कशॉप का, देखते हैं हम नए साल क्या करते हैं इस साल दिवाली से। तो अपने ईमेल एड्रेस अपने शेयर कर सकते हैं अनु सिस्टर के साथ। हमने एडवांटेजेस जो है वो हमने इसके डिस्कस किए हैं। हम मेडिटेशन में चलते हैं, सभी बाबा कहते हैं, काफी ये वो परमात्मा की बात करते हैं। जो नए हैं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है वो शब्द नहीं जानते, उन्हें ये शब्द सुनकर कुछ अलग सा ना लग रहा हो। हम ये कर सकते हैं ईश्वर अल्लाह के लिए, हम ये शब्द प्यार से बाबा शब्द यूज करते हैं क्योंकि परमात्मा को हम पिता कहते हैं, इसलिए उसको बाबा शब्द हम कहते हैं। अगर नए बच्चों के लिए ये समझने में थोड़ा सा हो तो ये हम करना चाहेंगे। अब हम मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन हम ज्यादा कर सकते हैं, हमारे साथ समय ज्यादा है, मेडिटेशन हम कर सकते हैं। चलते हैं, बहुत सुंदर ये विजुअल लगाया गया है। ये देखो लगातार पानी कैसे बहता हुआ जा रहा है। और अब शुरू करते हैं। गहरा सांस लें और छोड़ें धीरे धीरे। फिर से धीरे धीरे सांस को छोड़ें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। ऐसे करते हुए देखो ये पानी कैसे बहता हुआ लगातार जा रहा है। ऐसा थोड़ी देर और करें। जैसे हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, मन जो है वो भी स्थिर और स्टेबल हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है। Today, as we dive deep into this consciousness of जैसे हम अपनी इस कॉन्शियसनेस में जाते हैं, इस स्मृति में जाते हैं कि मैं आत्मा एक शक्तिशाली हूँ। ask oneself, am I regular? स्वयं से मैं पूछती हूँ कि मैं अपने विचारों में रेगुलर हूँ, नियमित हूँ। क्या मैं लगातार जानबूझकर अच्छे शक्तिशाली विचारों को पैदा करती हूँ, विचारों की सुंदर रचना करती हूँ? और जवाब आता है स्वयं से, हाँ मैं करती हूँ। इस बात में क्या मैं और भी रेगुलर हो सकती हूँ और भी नियमित हो सकती हूँ? अपनी रोज का जो मेरा आध्यात्मिक रूटीन है उसको देखते हुए सुबह सुबह जल्दी उठना, 4 बजे मेडिटेशन करना, सुबह सुबह मुरली अटेंड करना, सेंटर पर जाकर जो क्लास होती है, रोज के अपनी दिनचर्या के कार्य करते हुए, as the day comes to a close, जैसे जैसे दिन समाप्ति की तरफ बढ़ता है, अपना मेरा शाम का मेडिटेशन जो पैटर्न
मैं रेगुलर कर रही हूँ मेरी आध्यात्मिक जीवन का जो पैटर्न बना हुआ है। Look at each aspect तो हर बात को देखते हुए and see, am I creating purposeful, positive मैं स्वयं देखती हूँ कि मैं पर्पसफुल, पावरफुल और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करती हूँ हर रोज अपनी दिनचर्या में कार्य करते हुए। सो स्वयं को देखना है और चेक करना है अपनी सोच को, संकल्पों को। क्या ऐसी चीज है जो मेरे मन को डिस्टर्ब करती है? what makes me lose my controlling power? किस वजह से मेरी जो कंट्रोल करने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है? Let's try to identify those उस बातों को हमें देखना है weaknesses or the weak points. जो कमजोर पॉइंट हैं हमारे अंदर। हमें उसको देख करके उसे अपने अंदर Because उसको I am the child of the शक्तिशाली बनाना है supreme being कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ जो हमेशा प्योर है, हमेशा लविंग है, ever stable and एवर ever पावरफुल है, शक्तिशाली है और रेगुलर है। the supreme can always be regular. सुप्रीम फादर जो हैं हमारे, वो कितने नियमित तौर से आते हैं, Teachings जो हमें अपनी पढ़ाई को लगातार पढ़ाते हैं। तो मुझे भी रेगुलर बनना है इस नियमों की, इस पढ़ाई की धारणा करने में। let me ponder on this aspect मुझे इस एस्पेक्ट को देखना है and how is it and what is it can I do और किस तरह से और क्या मैं कर सकता हूँ to help me increase जिससे कि मुझे मदद my मिलेगी regularity, मेरी रेगुलरिटी को आगे बढ़ाने में। not only in the daily routine aspect, ना सिर्फ डेली रूटीन में बल्कि at the thought, word and action level. मैं अपनी सोच में, कर्म में और अपने बोल में। With this, I think it's और 9:88 India time, so इस just to share समय the screen. 8888 टाइम हो गया है। In order for you to get ready for the next action plan, ये जो हमारी तैयारी थी अगली एक्टिविटीज के साथ, अगर हम आगे एक्टिविटीज पर चलते हैं, हम हमेशा 15 मिनट की एक्टिविटी करेंगे हमेशा की तरह। things to share in the slide summary sharing today. समरी शेयरिंग में काफी सारी शेयरिंग है। हमें अनु सिस्टर से कहूँगा अगली एक्सरसाइज वो हमें कराएं। थैंक यू मनोज भाई आपका कि हम जो रेगुलरिटी पर अपना सेशन कर रहे हैं, बहुत सुंदर मेडिटेशन था जिसने हमें आइडिया दिया कि जो लेयर्स हैं जो हमारे मन में, हमारे जीवन में हैं, कि वो रेगुलरिटी, नियमितता हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। जो हमारी सोच हैं हमारे लगातार नियमित रूप से अच्छे होते हैं तो वो जीवन को हमारे अच्छा बनाते हैं। और जो उसके फायदे हैं, जो हमने बेनिफिट देखे, जिससे जो कि प्रेरणा हमें मिलती है बढ़ाने की नियमितता को, 2 पॉइंट हैं जो बाद में आए, शेयरिंग में आए हैं। ईवा कहते जिससे हमारा ट्रस्ट बनता है और हमारे रिश्ते जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। और भी काफी उसमें जाते हैं। लारा कहते हैं मुझे लेट उठना अच्छा लगता है, लेकिन सुबह जल्दी उठी जब मैं, तो मेरे जीवन का मतलब बदल गया। तो ये सुंदर है, हम इसको रखते हैं। जो बेनिफिट हमने रेगुलर के देखे, जो हमें, अब हम देखते हैं एक्शन प्लानिंग की तरफ। क्या मुझे ऐसा करना है कि जो मैं चाहती हूँ करना? ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हम कल से करेंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो हम रेगुलर करें और किस
जीवन में नियमितता को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरीके, कौन से तरीके हैं नियमितता को अपने जीवन में लाने के लिए? 2 मिनट के लिए हम साइलेंस रहेंगे और अपने आप में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। I hope तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आइडियाज करे होंगे बहुत क्लियरली कि किस किस कौन से ऐसे तरीके हैं जो नियमितता को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप शेयर करना शुरू करेंगे। आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। जो हर घड़ी है वो लास्ट हमारे जीवन की घड़ी है, तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उसको। समय जो है वो तेजियों से चल रहा है, तो हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तीन चीजें हैं, सोच, बोल और कर्म। पहले हम सोने से पहले हम देखते थे कि हमारे दिन का कैसा रहा, हमने कैसे काम किए और क्या सोचा। तो हम जो रात को सोने से पहले ही ना करें, दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसी में हम अपने आप को चेक करें, थोड़ा रुक करके उस समय हम सब काम को छोड़ दें। तो उससे पता लगता है कि आपके थॉट्स जो हमारे थे वो बहुत नियमित नहीं थे। 1 घंटे में फिर अगर मेरा मन की स्टेज अच्छी थी, उस 1 मिनट के सॉन्ग को सुन के, तो वो इंडिकेट करता है, वो बताता है कि हमारे सोच में हमें कितना रेगुलर रहना है। वर्ड्स जो हैं वो उसकी और कम जो कर्म के लेवल पे है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अचानक आती हैं और हमारी रेगुलरिटी खत्म हो जाती है। प्रोफेशनल लेवल पे जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं इस तरह की, वहां पर बिल्कुल ही अलग होता है। वहां पर हमें रिजिड होना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और रेगुलरिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए कि कुछ भी होता है तो हम अपनी रेगुलर हैबिट में बदलते नहीं हैं। हम उसको ये नहीं कि अपना समय उसमें खराब करें। वो अगर हम अपने ओरिजिनल रूटीन में ले आए हैं एकदम, जो भी समय हमें मिलता है तो वो हमें तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रेगुलरिटी का जो बैलेंस है, मैं कहूँगी वो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। फ्लेक्सिबिलिटी जो अचानक से आ जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल जो हमारे मन का जो ट्रैफिक है, सोच का ट्रैफिक है। ब्रह्मा कुमारी में हमारे में सेटअप है, हर 1 घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। जो रहना बहन ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मेरी जो सोच है
वो शांत है और अच्छी सोच, पॉजिटिव थॉट है, और कैसे वो शब्दों और कर्म को गीता ओम शांति। नियमितता में नहीं कहूंगी, जनरल में अपने पर्सनल लेवल पर कहूंगी कि जो भी अपने जीवन में आप नियमित चाहते हैं, तो पहला पॉइंट मेरा होगा, मैं रूटीन नहीं कहूंगी, तो वो बोरिंग और फोर्स्ड हो जाता है। जो रेगुलरिटी है वो नेचुरल होती है, जैसे हम कुछ जिम्मेवारी लेकर करें और अपनी आगे उन्नति के लिए। रूटीन कहने से, दिनचर्या कहने से वो बोरिंग हो जाता है। जब हम कुछ एक साथ कर रहे हैं, अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ और क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, या मुरली क्लास रेगुलरली कर रही हूँ, तो वो हमारे जीवन में डिसिप्लिन लेके आते हैं, मन को डिसिप्लिन अनुशासित करता है। तो उसको डिसिप्लिन करने के लिए मुझे उमंग और उत्साह और इंटरेस्ट अपना बना कर रखना है, जो भी मैं कर रही हूँ, और इससे दूसरों को भी मदद हो। जब गैदरिंग होगी तो उससे दूसरों को मदद मिलेगी। तो अगर बाई चांस एक जना नहीं आता है तो और ट्रस्ट जो है दूसरे लोगों का मिलता है, सहयोग मिलता है, अपने मन को अनुशासित करने से मैं कहूंगी कि मन जो है वो स्पिरिचुअल और यानी आप डिपेंडेबल हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम देखें कि हमारे रिश्तों में भी हार्मनी हो। थैंक यू बहन। Anyone else who wanted to share? और कोई शेयर करना चाहेगा अनम्यूट करके? Vijay bhai, quickly, let's give others also All my opportunity, but dear we'll hear brothers, you. all my dear brothers and sisters, please accept सभी को love, peace and happiness. प्यार भरे जो ग्रीटिंग्स हैं, शांति भरे। जब हमारे अंदर दृढ़ता होती है कि मुझे लगातार नियमित रूप से खुश रहना है, शांत रहना है, तो हमें पता रहेगा कि हमें किसकी कंपनी में रहना है। तो सबसे बड़ी कंपनी है अपने सोच की जो कंपनी है। तो फिर हमारे को जो है वो परमात्मा की कंपनी में रहना है। अगर हमें लगातार नियमित तौर पर खुश रहना है तो हम सही कंपनी में रहेंगे। तो सही जो संग है वो परमात्मा का है, जो प्रेम के, सुख के और खुशी के सागर हैं। अगर हम परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो हम अपने जीवन में खुशी, शांति और प्रेम को लेकर आ सकते हैं। Yes, Harpinder. Kumar, you would like to share? Thank you, brother and sister. थैंक यू हरपिंदर भाई। Harbhajan Singh Braj has given this opportunity to join this हरप्रीत beautiful ब्रैड souls. ने कहा कि I am joining उन्होंने मुझे with, ज्वाइन किया, मेरे को बहुत all अच्छा लगा। souls over here. मैं सभी Thank you so much for this. शक्तिशाली आत्माओं की Thank कंपनी you, को Brother ज्वाइन कर Neil. रहा हूँ। Happy थैंक you are यू। here with us. Thank you. In the chat, I see Jayanti says a मैंने very चैट में देखा है, जयंती कह रहे हैं शांति और रहना, शांति से और याद में खाना, परमात्मा की याद में खाना, वो उसको बढ़ाना चाहेंगी, उसको और ज्यादा रेगुलर करना चाहेंगी। मिशेलिन कहते हैं, जो फ्रेंच ट्रांसलेटर हैं, प्लान करें और फॉलो करें अपने स्केड्यूल को, ज्यादा ना सोचें और सिर्फ करें, तो तुम्हारी जो आदत है वो इजी और आसान बनती जाएगी। तो हमें चेक करना होगा अपने जीवन में, हम कोई अगर अनियमितता चल रही है तो हम उसको हटाते हैं। प्लान और फॉलो करना है। Thank you. So, थैंक I'm यू। one of the probably the laziest person on this earth. मैं सबसे But ज्यादा there is one आलसी thing that व्यक्ति has हूँ, really helped me जो मुझे is putting सबसे ज्यादा the मदद reminders करता on है, my. So बार even बार on रिमाइंडर जो days हम where डालते हैं winter कि is अगर मेरा still अमृत like वेला winter, है, so सुबह I would 4 also बजे है, often miss it, or मैं tend to उसको मिस नहीं get करना delayed. है। But if I do या it like 3 o'clock, then 3:15, then 3:30,
जो 3, सवा 3 और 3:30 हो जाते हैं, तो मैं ज्यादातर उसे करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर मुझे पता है कि मुझे भविष्य में क्या मिलने वाला है, अगर मुझे ये याद रहता है कि मैंने बहुत सारी क्लासेस में सोचा देखा है कि क्या आप गेन करते हैं, क्या आपको भविष्य में मिलता है, मेरे लिए क्या कार्य करता है, कि परमात्मा मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं लेजी नहीं होऊंगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज मेरे लिए काम करती है वो रेगुलर होने में, क्लासेस के लिए, अमृत वेला के लिए और एक्टिविटीज के लिए, जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा कि स्केड्यूल को अपने Multiple reminders. Yeah. बार बार रिमाइंडर डालने से So हमें take. याद रहता है। Brijpal brother, you want to share? ब्रिजपाल भाई, Okay, so this should be the last sharing maybe. Time. ये लास्ट शेयरिंग होगी समय को देखते हुए। Are you able to unmute? Yeah. Yeah. Okay. ओम शांति। जो आज हमारा रेगुलरिटी का है, तो ये कॉन्फिडेंस है। मुझे मेडल से मिला है रेगुलरिटी के ऊपर से, रेगुलरली प्रेजेंट होने से। What a timing. Great. कितना अच्छा समय है। जब मैं इसको घर लेकर आया, मैंने अपने पोते से कहा, जो क्लास 8th में पढ़ता है, वो कहते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट होने से मुझे मिला है। तो कहते हैं कि आप कैसे रेगुलर स्टूडेंट हैं। अगर आप रेगुलर हैं और पंचलर हैं, तो जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। रेगुलरिटी मतलब क्लास रोज अटेंड करना, रेगुलर तरीके से 1-2 पॉइंट रोज लेकर के उसको हम फॉलो करना, श्रीमत को। और सुबह सुबह जो हम उठते हैं, उस समय साइलेंस में रहकर, एकांत में बैठकर, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें शक्तियां उनसे मिलती हैं, जिसके लिए जो हम शक्तियां लेकर के वो मानवता के सेवा में, काम में लगा सकते हैं। तो ये जो रेगुलरिटी है, इससे हमें बहुत वो शक्ति मिलती है। तो ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है वो हमें ग्रोथ आगे बढ़ाती है, जो हम ब्रह्मा कुमारी में करते हैं। तो ये इनको ब्रदर को मेडल मिला है रेगुलर होने का। मैं चैट से पढ़ूंगी। स्वतलेना भी कहते हैं कि अपना स्केड्यूल बनाना और छोटे छोटे कदम लेकर चलना, सनम के पढ़ाई करना और रिवाइज करना वो ज्यादा जरूरी है। नोट्स लेना, चार्ट बनाना, पिक्चर बनाना, ग्राफ बनाना, उससे बहुत मदद मिलती है। इंजॉय करते हैं हम, जो भी हमें याद करा सके। मैं रेगुलरिटी अपने जीवन में हर चीज में लेकर आना चाहती हूँ, जो मुझे मदद करती है निश्चय अपने आप में, जीवन में और परमात्मा में। तो ये एक हमें रेगुलर होने के लिए मोटिवेट करता है। सुखबीर कहते हैं, जो रेगुलरिटी से जो है वो दृढ़ता आती है। माइकल कहते हैं कि रेगुलरिटी हमारा स्ट्रक्चर बनाती है और हम अपने पैरों पर खड़े होने का स्ट्रक्चर देती है। रेगुलर का मतलब जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उससे बेनिफिट, और जितना ज्यादा मुझे इसका फायदा होता है और लगातार पढ़ाई से हम इसको ज्यादा समझ सकते हैं और क्लैरिटी आती है। जैसे न्यूयॉर्क से एक बहन है, रेगुलर रहकर अपने सही समय पर सही सोच को क्रिएट करें। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है वो एक एंड इक्विनिटी एक साथ काम करती है।
गीता जुमानी कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखने से जो है वो बहुत अच्छा रहता है। दीपक भाई जो शेयरिंग। Whoever have not shared, also like take it on. Yes, Manoj brother, just a minute. Maybe we'll just send them if you don't want to read because time will be Yeah, going. I'll not read all of it, but yeah, so you will ये जो all. एक्शन प्लानिंग हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, हम आपको भेजेंगे अपने लिए, जो है हमारे लिए हमारी नियमितता को बढ़ाने के लिए बहुत है। हम ये सब आपको ईमेल के द्वारा भेज देंगे तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं समय के हिसाब से। Let me tell you, our guest speaker today is a very हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो सिस्टर गोपी हैं। still have 15 more minutes left अगर for her आपके to join. हमारे 15 मिनट हैं उनके ज्वाइन करने में, Have any new participants who want to join? कोई नए पार्टिसिपेंट हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बातचीत वो करती हैं वो बहुत ही प्रभावित करने वाली होती हैं, तो आगे के 10-15 मिनट में आप जो ज्वाइन करेंगी वो बहुत ही एक्सीलेंट स्पीकर हैं। जो हमने लास्ट वीकेंड किया डॉक्टर अशोक मेहता और सिस्टर जेना के साथ, उनकी जो बातचीत थी वो बहुत अच्छी थी। सिस्टर जेना जो है वो एक तरह से इंटरव्यू ले रहे थे अशोक मेहता, डॉक्टर अशोक मेहता का। मैं उनको ही और शी कहूंगी, डॉक्टर जेना। जब उन्होंने पूछा क्लैरिटी के ऊपर, जब उन्होंने पूछा कि रेगुलरिटी का क्या मतलब है, तो उसको वो किस तरह से देखते हैं अपने जीवन का पार्ट, तो उन्होंने कहा रेगुलरिटी जो है वो उनके जीवन का हिस्सा है। जब वो बहुत छोटे थे, जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का, उन्होंने देखा कि इंडिया पहले आज़ादी से पहले कैसे था, और वो गांधी जी की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, और रेगुलरिटी जो है वो इनके जीवन का हिस्सा है। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी ज़्यादा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडिक्शन नहीं था। मेडिकल कॉलेज में जैसे वो जाते थे, हर समय क्लॉक के हिसाब से जैसे कार्य करते थे। डॉक्टर की उससे मैं ज्वाइन कह सकता हूँ, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। कभी कभी हमें 72 घंटे एक साथ भी काम करना होता था, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता था, लेकिन हमने उस जीवन को एंजॉय किया, तो उस समय से ही रेगुलरिटी आना शुरू हो गई। फिर जैना सिस्टर ने पूछा था, ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने के बाद अब ज्यादा रेगुलर हुए हैं, तो वो उन्होंने कहा मैं 40 साल से ज्यादा हो गए। वो बहुत प्रभावित, दादी गुलजार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और डॉक्टर मेहता उनके सर्जन थे जब उन्हें कैंसर था। कहते हैं मैं बहुत प्रभावित हुआ अपनी इस पेशेंट से, वो इतनी बड़ी सर्जरी से उनकी हुई थी, बहुत दर्द भरी होती है, लेकिन वो दर्द में नहीं थी, बहुत उससे उन्हें प्रेरणा मिली, और सुबह उठना उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया, सुबह उठकर जो है अमृत वेला करना। फिर उसके बाद जेना सिस्टर ने कहा कि अपनी सोच के क्या पैटर्न हो सकते हैं। मुझे रेगुलर होना है अपनी पॉजिटिव पर्पसफुल पावरफुल सोच में। तो वो कौन से पैटर्न है सोच के जिस तरह के हमने रखना है? उन्होंने कहा कि पॉजिटिव अफर्मेशन हमें अपने जीवन में रखने होते हैं। हम ब्रह्मा कुमारीज में उनको स्वमान कहते हैं, यानी कि स्व यानी सेल्फ और मान यानी रिस्पेक्ट। तो हम वो थॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं, उनको अपने जीवन में लेकर आते हैं। हमारे जीवन में यदि कुछ नेगेटिव भी होता है, नहीं पॉजिटिव, तो उसको हम कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हैं? तो डॉक्टर मेहता ने कहा
जो रेगुलर पैटर्न हमारा सोच का तरीका बना हुआ है। और मैंने पहले ही दादी गुलजार के बारे में कहा कि उनकी सोच और भाव और भावनाएं कैसी रही। उन्होंने कहा दो बात, आत्मिक शक्ति और बहुत सारी क्लैरिटी मुझे आई। चाहे कोई भी डिसीज हो, कोई भी बीमारी हो, वो मुझे इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो शरीर पर, वो शरीर है, मैं नहीं हूँ। तो वो फिर दर्द जो है वो बिल्कुल ही हट जाता है। तो हमें तो शरीर महसूस होता है, लेकिन उनको कोई भी दर्द नहीं था। और अगला प्रश्न था जो उन्होंने पूछा, तो हेल्दी रेगुलर फॉर्म से हम कैसे केओटिक में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन की वजह से हमारा जीवन जो है वो इरेगुलर हो जाता है, हम उसके एडिक्टिव हो जाते हैं। मैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मैं दूसरे अपने कॉलीग्स के पास भी भेजता हूँ। मैंने बहुत देखा है ADHD की जो बीमारी है, जिसे हम अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। जब बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा मोबाइल के एडिक्टिव हो जाते हैं, तो वो काम नहीं कर सकते बिना मोबाइल के अपने डेली रूटीन में। जैसे हम बात कर रहे हैं, जो खाना है उसकी भी अच्छी नहीं प्रैक्टिस रहती है। हमने हेल्दी फॉर्म ऑफ रेगुलरिटी की खत्म कर दी है। उन्होंने कहा लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे होता है। ब्रह्मा कुमारी की जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो वो और बहुत इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि रीवायरिंग द मैन, जिसमें हर चीज अंदर की तरफ, and the moment I change my thinking, it definitely जिस समय में starts अपनी सोच को बदलते हैं, neural तो connection. नई बातें, जो न्यूरल कनेक्शन है वो जाग जाते हैं। Neurons are the बहुत सारे functional, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, components of the physical brain. And if I जो can फिजिकल understand ब्रेन का how the thinking is working, वो चलाते हैं, और उसकी वजह से ब्रेन चलता है। हम उसको बदलने के लिए, we call it psychoneuroendocrino, जिसको हम साइको न्यूरो कहते हैं, नया शब्द है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फ्लैश कर रहा है। मैं शब्द दोबारा से कहूंगा, साइको न्यूरो एंडोक्रिनो। साइकिक मतलब कि जो भी हम सोचते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स पर प्रभाव डालता है, और वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर असर डालता है, जो कि हमें अच्छे हार्मोन वहां से मिलते हैं। फिर हम अपने मेडिकल स्टूडेंट को समझाते हैं DOSE, डोपामीन। फिर क्या हुआ, ओया को जो एक्सीटोलिक्सटेंटन, जो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो इस तरह से हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छी तरह कार्य करना शुरू कर देता है हमारे पॉजिटिव सोच की वजह से, और हमें इन्फेक्शन फ्री हमारा मन जो है वो बन जाता है। हम उनको वो बिग सर्जरी से दादी गुलजार निकल के आई थी। उन्होंने प्रश्न पूछा कि सिस्टर जैना से, उन्होंने पूछा कि कोई चीज बदलती है। क्या आप हमें बता सकते हैं कुछ प्राचीन तरीके, जिससे कि जब कोई महिला दूर जा रही हो, जो अष्टांग योगा, जो योगा है, राज योगा है, अष्टांग जो है वो 8 वाला, ये सारे जो योगा को वो जानते थे। लेकिन वो हमारे इंडिया में बहुत सारे आयुर्वेदा भी हैं,
हमको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमें एलोपैथिक डॉक्टर को हमें नहीं पता चलता। etc etc we still don't know in allopathy, in what we call the western medicine, but ayurveda has that. वेस्टर्न मेडिसिन में जो हम कहते हैं, जो आत्मा जो है वो एनर्जी जो है chakra means 7 चक्रास में डिवाइडेड होती है। सो 7 चक्रास यानी सब कुछ मूव कर रहा है। energy, the subtle energy of the soul through the 7 chakras in the body. Each chakra is related to some organ system in the body, and it is, if you want to go on a deeper level, I cover that quite a few times in my मैंने few इसको talks. कई बारी कवर किया है 7 कलर मेडिटेशन में, जो मैं दोबारा से कहूंगा कि there are 7 core qualities of the soul energy. जो 4 क्वालिटीज हैं वो आत्मा की हैं। So these 7 chakras, each महत्वपूर्ण chakra is related to that each quality of the soul. चक्रा जो लीडर डेवलपमेंट हमारे यहाँ अजना चक्रा, जिसको हम सोल चक्रा कहते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वैल्यू ऑफ नॉलेज से। ये एक एग्जाम्पल देने के लिए था। और फिर जो प्रश्न पूछा गया था, और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो उन्होंने प्रश्न पूछा था, अपनी सोच का तरीका बदलने के लिए हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस में बदल जाए, एक्सपेक्ट ना करें और एक्सेप्ट करें। जैसे दादी गुलजार के बारे में उन्होंने कहा, वो बहुत अनोखी थी। उनकी जो सहनशीलता थी वो 200% थी, और कितना उनके अंदर बदलाव आया अपने जीवन में। और अगला प्रश्न है, तुम अपनी सोल के बारे में क्या कहोगे। Do you know what is the soul? And he said that, तो आपको पता हो कि सोल कौन है, आत्मा क्या है। हम इसमें ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि हु एम आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछते हैं पहले दिन से। तो हम ये अपने आप का, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो सभी तो हमें पता होता है कि हम 5-year-old child can tell you what is the mind, what is the intellect, what is the sanskars, or we call resolves. ये 5 साल का बच्चा भी बता सकता है। जो ब्रह्मा कुमारी में है आजकल का, हम परमात्मा के बारे में बात करें तो जो सुधीर हैं, वो उसको कनेक्शन को, वो मेडिटेशन को करते हैं। और उस समय जब वो साइलेंस मेडिटेशन करते हैं तो पॉजिटिव साइलेंस उनको मिलती है। अंदर की जो फीलिंग है वो होती है, वो बहुत श्रेष्ठ महसूस करते हैं। और फरिश्ता की तरह उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर होते हुए बहुत सारे जीवन और मृत्यु की चीजें देखते हो, क्योंकि वो कैंसर में स्पेशलाइज्ड हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है कि आत्मा जो है वो शरीर छोड़कर जाने वाली है। ऐसा कुछ स्थूल में नहीं कि आत्मा जा रही है। तो उन्होंने कहा, मुझे पता है, उन कुछ के पास को जानता हूँ। तो हम ये कहानियों को सुना। So he knew that, I mean, तो उनको पता था कि अपने कल्चर से, जिससे वो जैन कल्चर से बिलोंग करते हैं, और वो लोगों को जानते हैं जिनको ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। और हम अभी जानते हैं कि सिलेबस डायरेक्टर, और वो हमें पढ़ाते हैं रोज के बेसिस पर। और अपने आप को देखें शरीर में जाते हुए, शरीर को छोड़ते हुए, अपने आप को ऐसे महसूस कराएं इस समय हम अपना काम कर रहे हैं, और एकदम हम डिटैच हो जाएं शरीर से, अपने शरीर से बाहर निकलकर बॉडी लेस एक्सपीरियंस करें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, और उसके बाद वो वापस आ जाएं।
ऐसा भी उन्होंने मेंशन किया था। I have 5 more minutes. मेरे So, पास 5 मिनट और few हैं। things he mentioned: virtues of patience, perseverance, and discipline. And this will all come to you in the review materials. I'll just quickly. ये सब आपके लिए रिव्यू मटेरियल में आ जाएगा। Dr. Mehta's quote was, सो डॉक्टर "Develop मेहता self-awareness and nurture your physical था well-being, as और well अपनी as the फिजिकल will to वैल्यू को conducive environment for a spiritual वर्थ बीइंग करना। Okay, so a few questions which I और have अब to थोड़े ask, प्रश्न हैं because जो a हमें lot was पूछने हैं। mentioned about Murlis. So let me just take that. The last question first. That please elaborate on what the Murli is and isn't ये meditation. बताएं कि मेडिटेशन क्या है और मुरली क्या है। ये प्रश्न जो है वो सिस्टर जना ने पूछा था कि किसी ने उनसे पूछा था कि मुरली क्या है और उसको पढ़ना है और जो आध्यात्मिक क्लास होती है उसमें मुझे तो मुझे जरूरी है लेकर जाना, तो खाली मेडिटेशन इनफ नहीं है। But you don't water it or give it adequate sunlight, it won't really germinate. So same way, planting a seed through meditation is fine, that I am a peaceful soul, that's perfectly fine. But to nurture that thought, I need to really offer it the sunlight, which is. और रोज मुझे इसको करने के लिए सनलाइट यानी सन ऑफ नॉलेज सुप्रीम बीइंग को जो डेली थीम है और सुबह सुबह जो अवेयरनेस है, स्मृति है, लगातार वो अवेयरनेस रहे जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ को बढ़ाती है, जो लगातार इस मुरली को सुनते हैं। मुरली जो है वो उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव शब्द बहुत छोटा है, इससे हमें शक्तिशाली जो है सोच मिलती है। हम ऐसे समय में हैं कि जहाँ पर कि बहुत सारी चीजें जो है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, तो हमें पॉजिटिव हमारी सोच को बनाने के लिए हम ये मुरली रोज पढ़ते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी में जो रेगुलर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ देख कर कि हर क्लास जो है वो स्प्रेइंग रेजिडेंस है, सेम है। ये 4 पेज की जो मुरली आती है ये अलग अलग भाषाओं में होती है। बहुत सारी भाषाएं हैं इंडिया में तो, और स्वरूप में भी आती है मुरली। तो सेम ही बात है कि जैसे समय को जो भी हम समय हमें मिले जहाँ पर भी हो दुनिया में, हम कभी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो रेगुलर बी के स्टूडेंट हैं वो मेडिटेशन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं पूरी दुनिया की। और कितना हम बड़ा इमेजिन करें कि through these murlis, so we can't afford to miss them and we have to be regular in them. I think I will just stop sharing here. तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। सिस्टर गोपी जो है वो हमारे साथ आ चुके हों। I'm not seeing her actually. मैं उनको देख नहीं रही हूँ, मैं देखता हूँ। Otherwise, yeah, just give a call. Anushka. I had called her. She will be there. Maybe she's joining. और वो मैंने कॉल किया है, वो जल्दी ही ज्वाइन। 2 प्रश्न हैं, हम थोड़े से शायद लेट हो जाएं, हम उनका ट्रैक रखते हैं। 2 प्रश्न हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं जो उन्होंने कहा। जो अगला प्रश्न है, किसी ने कहा कि उनके लिए डिफिकल्ट है इस सुबह सुबह उठना इतनी ठंड में। ये सिस्टर जयंती से भी पूछा गया था जब हमने थोड़े समय पहले हम आए थे वो, तो उन्होंने कहा 4 बजे की जगह क्या मैं 5 बजे उठ सकता हूँ? तो बहन ने कहा था, सिस्टर जैना ने इसका आंसर दिया कि अपने आप को फोर्स ना करें। सिस्टर जयती ने कहा कि आपने लिए क्या फायदा है, आप अपने आप से पूछे, अगर आपको बेनिफिट का पता होगा तो आप जरूर जल्दी बेड पर जाएंगे। तो जो वो कहते हैं कि क्या अगर आप आईसीयू बेड पे हैं और कभी कोई ट्यूब के साथ और आए आपके पास और कहे
वो आईसीयू के नीचे बहुत बड़ा स्नेक है, तो क्या तुम उठेंगे नहीं, तुम उठ जाएंगे, है ना, चाहे कितनी भी नलियां लगी हो। तो इसी तरह से हम जब सुबह उठते हैं, हम ये सोच करते हैं कि बेड के नीचे कांटों की शैया है, जो बेड है वो कांटों की शैया है, इस पर मैं सो नहीं सकता 4 बजे के बाद। और इस सोच के साथ हम उठ सकते हैं। सभी को अपना अपना तरीका हम निकालते हैं। जब हमें इसका महत्व पता लग जाता है, इस संगम युग का, ये परमात्मा ने हमें बताया है कि जिस समय से हम निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजें आसपास में हो रही हैं, अचानक होती हैं और एकदम से चीजें हो जाती हैं। ये जो है स्पेशलिटी है संगम युग की। तो ये कलयुग से सतयुग में परिवर्तन हो रहा है। No, not yet. तो अभी बहन जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। Yeah, you are. Okay. आ गए सिस्टर गोपी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। I should not be doing your role. I'll just stop sharing the screen. Because since you were not मैं there, so I- स्क्रीन को जो है शेयर नहीं करता। Right. So before I give it to you, thank you, इससे Sister पहले Gopi, कि हम for आपको joining दें, us. हम You're आपको, joining from Madhuban, the आप Pandava मधुबन से Paradise. ज्वाइन कर रहे हैं। And, Sister Gopi is not new सिस्टर to us, गोपी but जो I है thought वो maybe नए let me नहीं हैं। just speak a few मैं words इनका about जो है वो their थोड़े personal शब्द इनके stories. बारे में कहना चाहूंगा। Sister Gopi was being, I mean, she's सिस्टर an गोपी जो है वो advocate by profession, if I'm not mistaken, ये and she एडवोकेट studied हैं। with the Brahma Kumaris ये for ब्रह्मा कुमारी a के very साथ long बहुत time, बहुत I लंबे guess, समय since से हैं। 1979. 1979 से हैं We लगभग also ये। know her that आप सभी she जानते is हैं very इनको। well oversees the growth of the International Youth Forum, ये the IYI, इंटरनेशनल which also जो since IYI जो है वो 30 सालों से यूथ के लिए जो चल रहा है वो चला रहे हैं। ये बहुत ईस्ट और वेस्ट का, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है और इनकी ब्रिटिश इंग्लिश अच्छी है। और हमेशा की तरह ये जो पोयम है रेगुलरिटी के ऊपर, इनका जो लौकिक कैरियर है वो लॉ के बारे में, जो बहुत करिकुलर है, लेकिन जो इसका आध्यात्मिक अलौकिक कैरियर है वो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर है, क्योंकि ये मेडिटेटर हैं, बहुत रेगुलर हैं, बेस्ट स्पीकर हैं, बहुत आर्टिकुलर हैं। इनकी जो हम इसका एक्सपीरियंस करेंगे, रेगुलरिटी उन्होंने कहा कि ये बहुत अनोखी वैल्यू है। इनका जो ज्ञान मंथन का तरीका है वो बहुत स्पेक्टेकुलर है। ये रूथ और इनके बहुत पॉपुलर हैं ये IFY। आज हमें बताएंगे कि कैसे हम अनियमित ना बने, ताकि हम अपनी तीसरी आंख को खोलें और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर बने। हम इस प्रैक्टिस को करें जो कि बहुत ही कॉन्शियस, बहुत पिक्यूलर है, जो हमें मदद करती है, जो हमें माया से बचाती है। और परमात्मा जो है वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं उसके साथ स्पिरिचुअल सीनेटर बन के, और मैं बहुत ही शक्तिशाली महावीर बन सकती हूँ, रेसलर बन सकती हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए। हम आपका बहुत वेलकम करते हैं सिस्टर गोपी। थैंक यू, शुक्रिया मनोज भाई। आपका जो मन है बहुत क्रिएटिव है, सुंदर क्रिएटिविटी है आपके मन में। मुझे एक छोटा सा कनेक्ट, मैंने लॉ पढ़ाई की है लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मैं अब आध्यात्मिक अपनी जीवन में आ गई। मैंने उन स्किल्स को यहाँ यूज किया है, वो कभी वेस्ट नहीं हुए, लेकिन मैंने कभी लॉ का वैसे प्रैक्टिस नहीं किया। जब मैं इस टॉपिक पर रिफ्लेक्ट कर रही थी तो मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट में देखा, मेरा जीवन जो है वो अनियमित लगेगा कि कभी मैं एक देश में होती हूँ थोड़े दिनों के लिए, फिर दूसरी कंट्री में होती हूँ। इस तरह से मैं इधर उधर जाते रहती हूँ। मैं सूटकेस से जैसे रही हूँ। मैं ज्यादातर मेरा जीवन प्लेन में ही बीतता है।
ऐसा सब होने के बाद भी रेगुलरिटी जो है, सुबह का जो मेडिटेशन है, जो आध्यात्मिक हम पढ़ाई करते हैं, वो बहुत रेगुलर है, जो बहुत बहुत जरूरी है, एक एंकर की तरह है। खाने के प्रति इन इनबिलिटी, जैसे आपके अंदर एक क्लॉक बना होता है, आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो राजयोगा में बहुत सुंदर रूटीन जो है वो एक बन जाता है। इसमें आध्यात्मिक चार स्तंभों के ऊपर, जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चार स्तंभ हैं जिसके ऊपर हमारा आध्यात्मिक जीवन बन टिका हुआ है। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि इस जीवन में, ये जीवन जो है वो सेवा के लिए है, पूरा सर्विसेबल बनने के लिए। मुझे याद आता है बहुत साल पहले मैं परम पिता अव्यक्त बाबा के सामने थी। उन्होंने मुझे कहा, चार तरह की सेवा अगर मैं अपने जीवन में इसको उतार सकती हूँ, चारों चीजों को, तो पहली जो थी सर्विस, कौन सी? पहली सर्विस, जो कि जीव सर्विस का आधार है कि मैं अपनी उन्नति के लिए क्या कर रही हूँ। तो लगातार मैं अपने रेगुलरली अपने जीवन में क्या कर रही हूँ, अगर हम फोकस नहीं रखते हैं, अगर हम जो एक्टिविटीज हैं, कुछ तरह की बातें हैं, वो अगर हम नहीं करते, तो इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मैं रोज पढ़ती हूँ, बट रोज अलग अलग पढ़ती हूँ। कि मैं रोज पढ़ती हूँ सेम समय, 7 बजे, 6 बजे, लेकिन जो हम शब्द को पढ़ रहे हैं वो अलग है, तो वो एक नवीनता आती है। तो नियमितता होते हुए भी नयापन होता है। मैं अपने मेडिटेशन में नई हूँ, लेकिन जो उसके अंदर हम मेडिटेशन करते हैं वो डिफरेंट होता है। और मैं सुबह लुक फॉरवर्ड करती हूँ कि सुबह होगी, और मैं उसका वेट करती हूँ। वो मेरे जीवन का एंकर है। उस समय जो एक्सपीरियंस होता है, कंटेंट होता है, वो अनुभव अलग होता है। तो रेगुलरिटी जो है वो बोरिंग हो सकती है। तुमने समय फिक्स किया हो लेकिन कुछ करने के लिए, लेकिन जो आप उस समय कर रहे हैं उसमें नवीनता नहीं हो, कुछ नयापन ना हो, तो कुछ समय के बाद फिर हम उसको बार बार कार्य को करते हैं जब, तो हम बोरिंग हमारे लिए हो सकता है। तो मैंने पाया कि जो रेगुलरिटी का जो ये सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। इसका कनेक्शन जो है वो समय के साथ है। कुछ नियम जो है वो हमें अपने जीवन में बनाने होते हैं कि मुझे रोज मेडिटेट करना ही करना है, मुझे अपने मन को वो पोषण आध्यात्मिकता के ज्ञान का देना है, कुछ समय निकालना है, किससे मुझे बात करनी है, ये भी हमें अपने नियम निकालना होता है। तो हम अपने जीवन, हमारे हाथ में ही काफी कुछ चीजें हैं। तो अपनी स्व उन्नति के लिए अपनी अपनी सेवा हम करते हैं। तो दूसरी सर्विस आती है दुनिया की सेवा, विश्व की सेवा, जैसे संबंध, अपने रिश्ते, जो भी जीवन में आपके लोग हैं, आप उनकी सर्विस करते हैं। क्या हम अपने टाइम टेबल में वो समय बनाते हैं? जिन आत्माओं, जिन लोगों से हमने काफी टाइम से बात नहीं की है, उनके साथ हमें उसके लिए भी टाइम बनाना होता है। अपने आप नहीं होती हैं वो चीजें, उसके लिए हमें समय निकालना पड़ता है। हम फोन उठाकर उनसे बात करते हैं कि आपको नहीं पता ये जो बातें हैं वो कहाँ पर आपको लेकर जा सकती हैं। जब हमारे मन में सोच आती है, एक सच्ची सोच, वास्तविक जो सही रियल थॉट है,
सोच जो हमारे मन में आती है, जो हमारे अंदर जो लगातार एक नॉइज चलता है, वो सोच नहीं है। रियल थॉट मतलब ओरिजिनल थॉट, सच्ची थॉट है, जो कि कल्याणकारी है, जो कि एक टचिंग हो सकती है, बहुत क्रिएटिव है, जो कि डोर खोलती है पॉसिबिलिटी की तरफ। जब एक सोच आपके मन में आती है, मे बी कि समय आ गया है उस रिश्ते के लिए, वो समय आ गया है, हमें उस रास्ता हम उसका खोलते हैं। तो दुनिया की जो सेवा करना है, अपने रिश्तों की जो हमारे संपर्क में आते हैं, अपनी कम्युनिटी की, अपनी सोसाइटी की। और तीसरा फॉर्म आ जाता है सेवा का, यज्ञ की सेवा करना। हम ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आत्मा की, जो हमें आध्यात्मिक परिवार से जोड़े रखती है। सो मन, कर्म से, बोल से सेवा करना, ये आध्यात्मिक फ्लेम है, जो हम सबका कनेक्शन परमात्मा से है, जो हमें सबको जोड़े हुए है। तो एक सर्विस जो करना, सफाई करना, या वहाँ पे तन से सेवा करना, लोग जो हैं वो बहुत सेवा करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, और धन से भी सेवा करते हैं। जो चौथा तरीका है मन से सेवा करने का, वो है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, यज्ञ की सेवा करना। हम यहाँ पर एक दूसरे को मदद करते हैं ऊपर उठाने के लिए। अगर मेरे अंदर रेजिस्टेंस है, नेगेटिव थॉट है जो मुझे पसंद नहीं आता, तो ये एनर्जी जो है उनके पास पहुंचेगी और वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो फिर क्या होगा, मैं भी नहीं ऊपर जा पाऊंगी। इसलिए तो हमें ऊपर उठने के लिए, जो हमारे मन में किसी के प्रति कुछ घृणा भाव भी हो, डिसलाइक, जब हम किसी के विपरीत जाते हैं अपनी वृत्ति में, कितना इजी है किसी के प्रति हम किसी के दुश्मन बनना। लेकिन क्या ये बहुत जरूरी है कि हम किसी को भी दुश्मन ना बनाएं? किसी भी तरह से जो नेगेटिव थॉट है उसको हम नो बोलना, यानी कि जब हम नो कहते हैं किसी भी नेगेटिव थॉट को, तो हम वो विघ्न को हटा रहे हैं। फोर्थ जो हुआ मनसा सेवा हुई। एक और है जो मनसा सेवा, जिसमें हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट करती हूँ, हमें उस समय कुछ भी नहीं। इस तरह से वो एक जो है जीवन मुक्ति की भाव क्रिएट करती है, और फिर हम परमात्मा के साथ होते हैं। जब हम परमात्मा के साथ बैठते हैं उस बंधन मुक्त अवस्था में, तब हम फिर हमारी जो हमारी वाइब्स हैं, जो हमारी वाइब्रेशन है, वो बहुत बहुत दूर तक पहुंचती हैं। उनको आशा की महसूसता आती है, बहुत बहुत दूर बैठे हैं कि हमें नहीं पता वो हमारी वाइब्रेशन कहाँ जा रही है, लेकिन वो वहां पहुंचती है। लेकिन जब आप अपनी हदों को समाप्त कर देते हैं, उसमें हम कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम एक निष्काम भाव से परमात्मा से जुड़कर सेवा करते हैं, जिससे जो एक स्नेह का रिश्ता है वो हमारा जुड़ता है। उसके लिए भी समय लगता है। तो मैं शुरू की बात करती हूँ, जब हमने ऑक्सफोर्ड में सर्विस शुरू की थी, दादी जान की हमें कहती थी कि आप दोपहर में निकालें 4 बजे, 4 से 5। जो नए बच्चे आते हैं उनको मन से सेवा करें, उनको गुड वाइब्रेशन भेजें, तो उससे तुम्हारे जो नए स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट मिलता है।
जब मैं जीवन में सोचती हूँ तो उसमें जब हम उस सर्विस के बारे में सोचते हैं तो रेगुलर बनना आसान होता है। जब हम सर्विस की बात को नहीं समझते कि हम वैल्यूएबल हैं, जो भी हम करते हैं वो भी अमूल्य होता है, उसका मूल्य होता है, तो हमें ये नहीं कि मैं अपने जीवन में आने वाले इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा जब होता है, ऐसा तब होता है हमें बहुत गहरी सेवा की जरूरत है, उस कार्य में बहुत ज्यादा सेवा की जरूरत है। जैसे जो भी हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा, तो जो हम सब्जेक्ट रेगुलरिटी नियमितता के ऊपर आते हैं, 3 शब्द हैं इसमें, कंसिस्टेंसी लगातार, नियमितता निरंतरता। कंसिस्टेंसी यानी लगातार, निरंतरता बिहेवियर में, कंसिस्टेंसी से जो है फर्मनेस भी आती है, दृढ़ता भी आती है, हार्मनी भी आती है। जैसे हम थोड़े लोग, 4 लोग हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, वो हार्मोनाइज होकर चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में वो वॉक कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है लगातार हम सेम काम कर रहे हैं, सेम जगह पे कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी जो है वो रूल्स के ऊपर यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, उसमें वैरायटी नहीं होती, सब कुछ सेम होता है उसमें। जैसे कुछ लोग, रेगुलरिटी का जो मतलब है, नियमितता का मतलब है कि जैसे मैं इसको समझती हूँ आध्यात्मिक तरीके से, तो मेरा रिश्ता समय के साथ, समय, सोच और कर्म और मेरे नियम। कुछ करने के लिए रेगुलर समय पर हमारे जैसे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह समय पर उठो, वॉशरूम इस समय जाओ, खाना इस समय खाओ, पढ़ो इस समय, तो एक रिदम बन जाती है, तो जो और एक इमोशनल सिक्योरिटी भी बन जाती है। और वो बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए बड़ा होने के लिए, उन सारी नियमों के साथ। तो जब वो उस तरह से बढ़ते हैं तो सिक्योर होते हैं, फिर वो और ज्यादा सीख सकते हैं और ओपन अप हो सकते हैं। तो वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। और जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, और स्पेशली इस दुनिया में जो जितना ज्यादा ये दुनिया अनस्टेबल होती जा रही है, इसमें अस्थिरता होती जा रही है, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है इस समय। इसका ये मतलब नहीं कि हम जो मुझे जीवन देता, जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ, अमृत मेला मेरे को जो जीवन प्रदान करता है, मुरलिंग मुझे जो है वो जीवन देती है, ये चीजें इतनी जरूरी हैं। जैसे खाना और पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, इसी तरह से ये चीजें मेरे लिए जरूरी हो जाए। तो एक रेगुलर स्टूडेंट बनना मुझे एक मेंटली हेल्थी रखता है। और क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन है, जीवन शैली है, हम इसमें रेगुलर बन जाते हैं। ये फिजिकल लाइफस्टाइल नहीं है, ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल है। तो उसमें हमारा नियम होता है कि किस समय पर किस क्या काम को करना है। तो मन जो है वो एडजस्टिव पर रेगुलर हो जाता है, इस जैसे रिचुअल की तरह है। जैसे फिक्स टाइम पर टेम्पल जाना या फिक्स टाइम पर, तो वो फिजिकल जीवन में भी हमारे आ जाता है, तो फिर वो मोनोटोनस भी बन जाता है, उसमें बदलाव नहीं आता। मेरे लिए वो कम है,
तो मेरे लिए जो है आध्यात्मिकता में जो नियमितता है वो ज्यादा जरूरी है, जो मेडिटेशन है, पढ़ाई है। तो मेरा मन जो है वो हमेशा उसको सोचने में लगा रहता है, उसको श्रेष्ठ बनाने में लगता है, जिससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मेरी ग्रोथ में आती है। मैं अडेप्ट कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ। हर जो अनियमितता है उसको हम हैंडल कर सकते हैं मैटर के अंदर। तो जो भी चेंज आप आसपास आ रहे हैं उसको हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो वो पूछते हैं कि कौन सी चीजों में तुम रेगुलर हो। कई लोग जो हैं वो रेगुलर होते हैं, एडिक्ट होते हैं, रोज जिम जाना, रोज टेनिस खेलना। हाँ, एक समय पर हमें उसके बगैर भी जीना होगा। एक समय ऐसा होगा। जब हम सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर हम एक चाय का कप लेते हैं। चाय का कप, फिर तुम कुछ पढ़ते हैं। समय तो मैं चाय पीना जैसे बंद कर देती हूँ, जैसे मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। मैं रेगुलर पीती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं चाय पीऊँ, कुछ और भी ले सकती हूँ। मैं बदल देती हूँ, तो मैं उस चीज की एडिक्ट ना हो जाऊं कि अगर मेरे पास वो चीज नहीं हो तो कैसा जीवन हो उस समय। देयर इज, इसमें प्लस और माइनस पार्ट भी होती हैं। जब हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते हैं, इट्स क्रिएट करना मेडिटेशन को, और रिलायबिलिटी बनती है, ट्रस्टेबिलिटी बनती है। तो नहीं तो आप रिजिड और फिक्स बन जाते हैं उसके ऊपर। और उसके वो फ्लैश सर्विस के बीच में होती है। जो सर्वर जो है, जो सेवाधारी है, वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जो रेगुलरिटी, नियमितता, मतलब जो मेरे मन को फ्लेक्सिबल रखता है, ओपन रखता है, अवेलेबल रखता है, मेरे मन को सरल रखता है। जब ऐसा होता है, जिस टाइम टेबल पर हम रेगुलर हैं, वो मेरे मन को इजी और लाइट रखता है। तो फिर क्या होता है, फिर मुझे क्लॉक की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। तो जीवन में ये चीजें अपने आप ही नेचुरली होना शुरू हो जाती हैं। बेबी को तो क्लॉक नहीं चाहिए होता कि वो किस समय पैदा हो। सीजन को भी नहीं पता, नेचर को भी क्लॉक नहीं चाहिए होता कि क्या ग्रो होना है और क्या खत्म होना है। तो ये नेचुरल ही हो जाता है। तो एक नेचुरल रिदम हो जाती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रह सकते हैं और नॉर्मल तरीके से बन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि एक भक्ति में स्टोरी है, जो अर्जुन की कहानी है। तो जो है वो बेस्ट तीरंदाज थे इंडिया में, एक महाभारत स्टोरी में। तो उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, लाइट नहीं थी, वो डार्क में खाना खा रहे थे और अंधेरे में। तो किस तरह की प्रैक्टिस है, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे प्रैक्टिस डार्क में करनी है। और जब उन्होंने जैसे खाते थे, तो फिर डार्क में वो प्रैक्टिस करते थे तीर चलाने की, तो उनको वो परफेक्शन आ गई। तो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस वो लगातार करते रहें, तो वो हमारे लिए नेचुरल बन जाती है। क्योंकि वो खाना अंधेरे में खा रहे थे, वो नेचुरल था खाना। तो इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ अपने अपने शूट में करने में। किसी भी एक्टिविटी की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उसमें क्षमता डालते हैं, और क्षमता जो है वो आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। जो रेगुलर का मतलब है कि हम इसके लिए हमें बहुत घंटों एक घंटों की का अभ्यास चाहिए होता है। अगर हम वो अभ्यास नहीं करते हैं,
तो हम उतने रेगुलर नहीं, क्योंकि हमें मसल बनानी पड़ती है। जैसे हम इंटेलेक्चुअल मसल बनाते हैं, उसके लिए हमें क्षमता को बढ़ाना होता है कुछ करने के लिए। मुझे याद आता है कि Yes, I remember being in Hyderabad, India, quite a few years ago. Maybe about 10 or 12 years ago. 10 या 12 साल पहले इंडिया में One of the things एक I चीज जो see a close contact of the BKs मैं एक owns बहुत ही very क्लोज famously at the campus, रिलेशन में बीके right में next गई, to Shanti Sarovar. जो Who is शांति सरोवर के साथ retreat में center. रहते थे, जो अभी शांति सरोवर जो है वो It was interesting. His रिट्रीट name was हाउस Lele बन गया है। Gopichand, उनका नाम and लेले he was trained. He was the coach of गोपीचंद था Sania Mirza, who's India's most और famous वो badminton player. इंगेज्ड हैं सानिया And he मिर्जा। was telling me something तो quite उन्होंने interesting. मुझे बताया बहुत He said, इंटरेस्टिंग "My बात day, कि मेरे दिन in में tennis, if the coach मैं told me टेनिस run खेलना 10 सीख rounds, रहा हूँ, questioned him. वो हमें कहता है He said, 10 "First राउंड thing, लगा coach, के आओ, वो because क्वेश्चन we need to build बताता the है तो stamina हम we need to 10 be able to run a marathon." लैप लगाने हैं, We तो ran 10 हम rounds. करते हैं, हम उसको क्वेश्चन नहीं Now, करते। if you ask और the अब young generation to अगर आप run 10 यंग laps, जनरेशन the से first कहो कि question they 10 have is why? 10 लैप लगाओ, तो Spend more पूछेंगे time क्या। making PowerPoints and presentations मैं to सबसे ज्यादा justify समय the training निकालता हूँ material than actually कि doing what the trainer जस्टिफाई said. ट्रेनिंग से ज्यादा उसको जस्टिफाई करने में समय चला I mean, जाता है, क्योंकि it's a न्यू hilarious कमर्स example पूछते हैं। because it's so तो ये true. हिलेरियस एग्जाम्पल है, ये कितना I think सच there's है a huge lack of energy at this point in time. कि इस समय पर जो हमारे में Youth बहुत एनर्जी generation, कमी है, जैसे जैसे जनरेशन when आगे there's जा रही power है, and strength, you default back to जो why this, जब हमारे why पर that, शक्ति नहीं है why तो that, हम कहते हैं and even ऐसा if you क्यों, do, ऐसा क्यों। अगर there's still वाई not आता enough भी है motivation to do that तो thing. मोटिवेशन नहीं है कुछ Because कार्य sometimes करने में, you क्योंकि get कभी कभी motivation just by doing it हमें and doing things मोटिवेशन आती है करने rather से than और उसका sitting on the फायदा fence लेने से। asking और हम बैठे 100,000 questions और बैठे हुए हैं और until प्रश्न I'm पूछते convinced जा I'm रहे going to हैं, do anything. जब तक हमें को And actually, कन्विंस नहीं after करेंगे हम years, करेंगे नहीं। लेकिन थोड़े समय में when जब you हम start करते doing हैं it, तो हमें the energy comes, the energy हमें flows. मोटिवेशन मिलती है, शक्ति मिलती So है। definitely regularity has its plus तो points. रेगुलरिटी के Just बहुत सारे consistently do प्लस it पॉइंट हैं, and you'll see the लगातार उसे benefits of करते it. रहें और बेनिफिट आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। And the benefits और जो फायदे हैं वो आपको ऑल करने के लिए time-consuming. प्रेरित करेंगे। So, where am I with all this now? You know, there's something about the connection between regularity and एक temperament. कनेक्शन है रेगुलरिटी और टेम्परेरी के बीच में, जैसे मैं कहूंगी उसको थोड़ा सा ज्यादा बताना चाहूंगी। जैसे मैंने पहले कहा What कि I'm being regular in किस will चीज में become मैं your नियमित state of हूँ, mind. मेरे मन की अवस्था को वो My बताएगा जिसमें मैं temperament, my रहती हूँ। mood, मेरा my- मूड, मेरा टेम्परामेंट my कैसा whole रहता है, sense of openness inside. मेरी जो आंतरिकता की And, अवस्था है उसको बताता है। It helps if what I'm being regular in अगर मैं रेगुलर हूँ, is spiritually benevolent, आध्यात्मिक कल्याणकारी हूँ, तो वो मेरे मन में इजी गोइंग माइंड बन जाता है। lovely temperament. बहुत ही लवली टेम्परामेंट मन का बन जाता है जीवन का। Which, sometimes the word regular can be used for so many behaviors. रेगुलर शब्द जो है वो बिहेवियर आता है, रेगुलरली लड़ते हैं, जैसे रेगुलर आप रेगुलरली इस इवेंट के लिए आते हैं, ये ऐसा शब्द जो है वो रेगुलर नियमित बन जाता है। उसमें नेगेटिव भी बातें होती हैं, जो रोज हम करते हैं, सिमिलर तरह का बिहेवियर रोज होता है। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि रेगुलरिटी फीचर्स, जैसे मैं सोचती हूँ तो जैसे ऑर्गेनाइज्ड फीचर्स और बैलेंस्ड वे में वो रेगुलर हैं।
a sense of harmony. जो कि हार्मनी को पैदा So करते if I हैं। was to think of regularity जब मैं in इस my रेगुलरिटी की life, बात सोचूं अपने जीवन then में, the question for me तो प्रश्न आता is है how do कि I arrange my life in a way किस तरह मैं that अपने जीवन creates a को sense of अरेंज करूं ease जो and balance? क्रिएट करती है सेंस का, इवननेस और बैलेंस का, So that I can enjoy ताकि मैं इंजॉय कर सकूं an अपने जीवन easier, को happier, more blissful life. और आसान, सरल, Fixated on things I आनंदमय do जीवन day को। अगर मैं ऐसा करूं एक दिन, because तो that's दैट्स not इट, what this is about. क्योंकि ये उसके लिए नहीं There's है। deeper intelligence बहुत that गहरी underneath happiness ज्ञान जो है वो उसके इस पीछे छुपा हुआ है, that allows us to become जो हमें अलाउ regular करता है रेगुलर बनने in के लिए। some aspects to help us stay balanced. So when I talked about the 4 types of service earlier, if जब you मैंने can 4 तरह की fit सर्विस in की all बात 4 करी, things अगर in हम your चारों day, चीजें अपने दिन में then करते हैं थोड़ा all थोड़ा, of these are तो ये balanced. चारों चीजें जो है वो Word, बैलेंस होती हैं। yajna, सेल्फ, वर्ड, mind. So यज्ञ और मन, exercising हम all एक्सरसाइज कर रहे aspects of हैं your जो being सारी बातों का in an even हमारे more होने balanced का, way. So you're जैसे एक creating बैलेंस तरीके regularity, से हम एक रेगुलर तरीके से सेवा कर रहे हैं, which leads to a much more balanced जो कि personality. हमें बहुत बैलेंस हमारे जीवन में लेकर So, आती है। we have lots of different parts in our life. तो हमारे बहुत Every सारे human डिफरेंट तरह beings, के पार्ट हैं। especially now with so much available तो online. कितना ज्यादा ऑनलाइन Everybody's चीजें looking at the अवेलेबल हैं। miracles of food, the हर व्यक्ति miracles देख of रहा है water. डाइट और But in शब्द reality, life और isn't like मिरेकल that. क्यों। तो जीवन जो है कि And this वास्तविकता small है, वो piece, this सच्चाई है, वो small ऐसे part, नहीं चलता। is just a small part of the big whole. And achieving a form of harmony and हार्मनी की serenity in फॉर्म our को life has a प्राप्त lot to do करना with या balancing different parts in the right measure. So being regular with important parts that make things work. We know that just even for the physical हम जैसे कहें फिजिकल शरीर के लिए जितना खाना, उठना, सोना, तो ये समय बॉडी जो है वो रिपेयर करती है, तो सोना बहुत जरूरी है, समय पर रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसी की तरह से हमारे शरीर को अगले दिन रेस्ट मिलता है, कुछ अन्य दिनों पर 20 intestine, and so eating a good breakfast at that time of day is very good, and most people eat breakfast during that time of day. So तो लोग सुबह उठकर उस समय नाश्ता करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, हम कहते हैं कि हमारा जीवन जीने का तरीका, मेरे जीवन, मेरी शैली, ये हमें मदद करती है शरीर के लिए। तो मुझे रेगुलरली क्या करना चाहिए अपनी नियमितता को बढ़ाने के लिए? But if something in their body is threatened and that thing is not available and you can't do it anymore, then mentally तो मन से भी any flexibility. कोई ना कोई। So I'm just reading. मैं बस 2 मिनट ये पढ़ रही हूँ। My daughter is on an autistic spectrum. मेरी डॉटर जो है वो ऑटिस्टिक है। मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे सिखाया है कि ऑटिज्म के लिए हमें they often have a meltdown. Staff label them with challenging behavior. There is very little curiosity of how we have caused the triggers of anxiety for the vulnerable person. Yes, that's a very lovely comment. And I do agree, especially with individuals that are compromised to a certain extent at a mental level. And like I said earlier, with children, these are aspects. तो ये बातें हैं बच्चों के लिए फिजिकल लेवल पर जो हमारी सेफ्टी, सुरक्षा को बढ़ाती हैं। बहुत सारा जो हम अनुभव करते हैं
अपने जीवन में You know, I've noticed with children, I've worked मैंने with lots नोटिस of किया है children, बच्चों के साथ 7 में years of 27 years. 27 I've सालों से noticed मेरे को कोई they टेस्ट नहीं है, respond not to what I say, but to who I am. And, you know, working with young ones from 10 right up until, you know, late 40s, but the younger they are, they don't respond to my words, they respond to my presence. तो वो मेरी जितने बड़े होते हैं वो उतना उसका जवाब नहीं देते। तो यदि मैं रेजिस्टेंस स्टेज में हूँ, मुझे नहीं पता कि वो सही है, वो सुन नहीं पाते, वो तो मेरे लिए दूसरों के लिए सुरक्षा पैदा करना मतलब कि मैं क्लीन हूँ, अंदर से साफ हूँ। जो सफाई है, जो वृत्ति है वो सफाई की, तो वो मेरी कंपनी में जब आते हैं तो वो भी सेफ महसूस करते हैं। ये जो तो वो जो प्यार है परमपिता परमात्मा का, वो मेरी तरफ आता है। मेरा प्रश्न है कि मैं फिजिकल और स्पिरिचुअल को अलग का डिफरेंस बता रही हूँ कि जो यंग पीपल हैं उनके वो हमें उनको हमारे पास सेफ बनाता है। तो उनको पता है कि ये व्यक्ति कभी चिल्लाएगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति कहेगा कि मैं इनके सामने ओपन हो सकता हूँ। वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो बच्चे जैसे बहुत कॉपी करते हैं, जैसे वो एक So here we are, you know, as an individual, I might want to create a perfect lifestyle. मैं जैसे एक परफेक्ट लाइफस्टाइल बनाना चाहती हूँ। Subtle negativity that's lying in my heart, it's lying in my attitude, or mindsets that are controlling. माइंडसेट जो कंट्रोलिंग होता है, जैसे क्रिटिकल होता है, वो सारी चीजें जो है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती हैं इस तरह की थोड़ी नेगेटिव, वो रिजिडिटी को, रेगुलरिटी के चारों तरफ वो रिजिडिटी बनाती है। तो रेगुलरिटी, नियमितता जो है वो फॉर्म ऑफ कंट्रोल बन जाती है, वो सेफ नहीं रहती। तो इसलिए हमें सबके लिए, जनरल ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, प्रीडोमिनेंटली, ताकि हम अच्छे फीलिंग्स और अच्छे गुणों को ही धारण कर पाएं, जो कि आत्मा के अंदर शांति और सुख लेकर आता है, वो जगाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चे हैं या किसी भी तरह के हैं, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं वो, जो कि हमारे लिए अल्टीमेटली समवासी बनती हैं। मेरी और नेचुरली बॉडी वर्क की वजह से, तो ये इमोशनल सिक्योरिटी भी बढ़ाती है, और बॉडी जो है वो those are basic things that we regulate in. I mean, you don't mess with the basics of your life. You don't mess with your sleep. और अपनी जो नियमितता है उसको ना छोड़ें, जैसे खाना पीना, सोना, पढ़ना। आप खाना एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल नीड का बेस है उसको ना खराब करें। जैसे रेगुलर का मतलब है, वो पूरा जीवन नहीं है। मैं तुम्हारे पास हायर पर्पस को लेकर आई हूँ। You know, we run the risk of, because we don't feel fully in control of ourselves, हम ये नहीं महसूस करते कि फील फ्री और कंट्रोल हैं, हम कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नल चीजों को। So I think for me, it's really about what do I need to do
what's going to help me क्या मुझे मदद करेगा रेगुलर बनने में एक आत्मा की तरह, ताकि मैं वो क्रिएट कर सकूं, एक कनेक्टेड माइंडसेट हो, एक ओपन माइंड हो, इस सरल मन हो, शांत मन हो, जो मुझे मदद करता है एक स्पिरिचुअल रिदम बनाने के लिए। एक स्पष्ट मन जो होता है, क्वालिटी जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है। अपने रास्ते पर हम, यात्रा पर हम सीधे चल सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, किसी से टकराते भी नहीं है, क्योंकि तुम देखते हैं कि हमारे सामने क्या अनफोल्ड हो रहा है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि यदि मैं मैंने फाइंड किया है कि जब हम अपने बहुत ज्यादा दिनों में बिजी हो जाते हैं तो हमारी क्लैरिटी खो जाती है। जब हम अपने मन में बहुत क्लैरिटी से कहते हैं कि मैं सर्विसेबल हूँ, सेवाधारी हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन जो है वो वैसे ही हो जाते हैं और दूर दूर तक पहुंचते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा मुश्किल महसूस नहीं करती, क्योंकि मैंने अच्छे वाइब्रेशन भेजे हैं। तो वहां पर ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं। हम सभी जो है, हमारे में रिएक्शन होता है चीजों का, हम लोगों के साथ डील करते हैं। तो जैसे कि ये तो मैं आपके लिए, हाँ भाई, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जितना ज्यादा हम ये डेवलप करते हैं, आध्यात्मिक जीवन को, शैली को बनाते जाते हैं अपने जीवन की, क्रिएटिव मेडिटेशन करते हैं, क्रिएटिव स्टडी करते हैं, श्रेष्ठ जो हमारा मन है वो एक अपने मन जो कि बच्चे की तरह है, हम उसको ये श्रेष्ठ बनाते हैं। तो मैं महसूस करती हूँ कि चीजें जो है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से हो रही हैं। वो ही एक रेगुलर चीजें हैं। तो मैं बहुत छोटा हूँ, तो मेरी टेक केयर कौन करेगा? अगर और यदि ये मन में बातें आती हैं, तो आत्मा जो है वो एक छोटे से शरीर में आती है जो कि बहुत वनरेबल होता है, लेकिन एक घर में जो है वो राजा की तरह हो जाता है। तो ये एक तरह का जो रिश्ता है, और जो रिश्ता है हम ऐसे ही पैदा हुए होते हैं, और किसी किसी समय पर हम भूल जाते हैं और फिर हम सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं। जिस तरह से अलग लोग हमें देखते हैं, तो हम एक ट्रस्ट के उसमें जीवन में जी रहे होते हैं। हम कितने ही डेकेड्स निकाल देते हैं इस दुनिया में हम फिट होने के लिए, खुश करते हैं, जो सही चीजें हैं वो करते हैं, फिर भी अपने आप से कितना दूर चले जाते हैं। और एक दिन हम उठते हैं कि होता है हमें याद, फिर हमें होता है कि हमें अब मेडिटेशन करना है। तो मेरे लिए तो उसको कल्टीवेट करना है। दुनिया में जो बात नहीं बताई गई है वो पैरेलल चले, कि जो एजुकेशन है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उस तरह का बनने का, उस तरह की सीखना, तो हमारे जीवन को ऊंचे स्तर पर लेकर जाती है। तो मैं अभी रुकती हूँ। थैंक यू, बहुत ही सुंदर आपने बताया।
मैं दो बात, रेगुलरिटी रिदम के साथ और ये नेचुरल बीइंग हो। अगर कुछ इरेगुलर होता है तो हम स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि प्रश्न है, हमारे पास समय है। पहला प्रश्न है, मैं अपसेट हो जाता हूँ दूसरों की इरेगुलरिटी को देखकर, तो फिर मैं अनियमित लोगों के साथ कैसे व्यवहार करूं? Come and live in India. तो उनको बोला है कि आप आकर इंडिया में रहें। You know how you know what gets dismantled? तो आपको पता है कि क्या डिसमेंट, मैं इंडिया में नहीं पैदा हुई, ये वेस्ट और इंडिया के बीच में मैं एक एंग्लो सेट माइंड में हुई थी। तो उसमें अगर किसी ने 10 बजे का समय दिया है तो 2 बजे तो एडिकेट सोसाइटी में होते, और आप अनकॉन्शियसली उसको पहुंच जाती हैं, और वहां पर आप 10 बजे पहुंचते हैं, और कोई कहता है कि मैं भूल गई कि मीटिंग है, 5 मिनट में पहुंचता, और वो 10 मिनट के बाद आते हैं, और उस समय में आप महसूस करते हैं कि मेरा समय खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर आपके पास चॉइस है कि आप वेस्ट थॉट्स क्रिएट करें या उस समय आप अपने मन, उस समय शांति से बैठें। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो समय और सोच के साथ चलता है। जब कुछ समय आपके हिसाब से कुछ नहीं होता है तो आपकी सोच आपको बताती है कि क्या रबिश आपके मन में अभी भी रह गया है। दूसरों के अनियमित बिहेवियर की वजह से नहीं, हम सीखते हैं कि हम कैसे उसको हैंडल करें। हम जेंटली लोगों को बता सकते हैं कि मैं आपको अगली बार मीटिंग शुरू होने से पहले 10 मिनट बता दूं, या किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं इस तरह की घटना को। तो अंत में क्या होता है कि अगर मेरा रिश्ता समय के साथ रिजिड है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। IST मतलब इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम। मेरे साथ आज ही हुआ कि मैंने किसी को समय दिया 11 बजे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, और वो पता नहीं 10 मिनट के लिए कहाँ गायब हो गए। मैं बैठ गई बहुत शांति से, मैंने वो 10 मिनट बहुत प्रोडक्टिव तरह से बिताए। कई बार हमारे रिएक्शन जो होते हैं वो, हमने वो विश्वास खो दिया है। एक मैकेनिज्म है, हमने उसके जो हम दूर चले गए हैं, अपने साथ से भी बहुत दूर चले गए हैं, प्रकृति तरीके से, और नेचुरलनेस जो टाइम की है उससे भी हम दूर चले गए हैं। हमें अपनी सोच के लेवल पर इन चीजों को देखना होगा कि मैं क्यों रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, क्यों मेरा रिश्ता जो है वो समय के साथ क्या है। हम लास्ट प्रश्न लेते हैं। आपके पास बहुत कहानियां होती हैं दादी जानकी की। रेगुलरिटी के ऊपर कोई आपके पास कहानी है दादी जानकी के साथ रिलेटेड? वो बहुत इनक्रेडिबल थी। उनका एक अमेजिंग टाइम टेबल था। 3:45 बजे वो उठ जाती थी। वो क्लास में जब आती थी उस समय पर आती थी, फिर वो वॉक पर जाएंगी क्लास के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा था शरीर के लिए वॉक करना है।
फिर वो यूके आई जब वो 61 की थी। और उनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो 10 बजे ब्रेकफास्ट करती थी और लंच 2-2:30 बजे करती थी, कभी कभी 2:45, और डिनर जो है वो 8 बजे, 8 सवा 8 बजे होता था। वो हमेशा सब कुछ ऐसे समय पर करती थी। तो जब वो बेड पर जाने लगी, वो अपने बाबा के कमरे में जरूर जाती थी। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और अपने शरीर को उन्होंने वही दिया जो उसको चाहिए था। तो उस शरीर ने भी उनका बहुत साथ दिया। बहुत अच्छी जो उनकी एक प्रैक्टिस थी वो थी किस समय वो शाम को फिनिश करती थी। शाम को 10:30 बजे मीटिंग फिनिश होती थी। वो हमेशा बाबा के कमरे में वॉक करती थी, कुछ समय बाबा के साथ बिताती थी। उस समय जो बाबा के साथ वो समय 7 मिनट या 10 मिनट वो बाबा से दृष्टि लेती थी और बच्चा बन जाती थी। वो सब चीजों से अपने आप को अलग कर सकती थी और अपने पिता के पास बैठ जाती थी, पूरा अच्छी तरह रिलैक्स होके, और एक छोटे बच्चे की तरह वो सोती थी। किस तरह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा बेड पर जाने के लिए, वो एक सीक्रेट था चीजों से ऊपर रहने का। बहुत सारे लोग जो हैं ये नहीं देखते कि किस तरह हमें बेड पर जाना है। एक बड़ा सीक्रेट है उनके मन की जो अवस्था, जो उनकी स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। हर रात एक बच्चा बन जाती थी वो, अपने आप को सब चीजों से अलग कर लेती थी। बाबा की जो सुंदर दृष्टि है उनको पेनिट्रेट करके उनको बहुत हर चीज से अलग कर देती थी। मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट पीस रहा मेरे ब्राह्मण लाइफ में। चाहे दिन में कुछ भी हुआ हो, कितना ट्रैफिक कंट्रोल आता हो, लेकिन फिर भी अनप्लेजेंट चीजें आ जाती हैं, क्योंकि बल्कि रात को सोने से पहले 10-15 मिनट, वो 10-15 मिनट बाबा के साथ जब बिताती हूँ तो हर चीज जो है वो दूर हो जाती, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं जैसे। Okay, thank you for, I think, disabling the auto rotate because I think you had gone oblique. Yeah. Okay, so thank you so much. And we, our seniors are apologetic. Dr. Mehta had something else. डॉक्टर मेहता को कुछ काम था और सिस्टर को लेटिया। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा कि वो आपका शुक्रिया अदा करें। थैंक यू मनोज भाई। सिस्टर क्लाउडिया ज्वाइन नहीं कर पाए कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, और सभी के बिहाफ पर जो सुन रहे हैं हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गोपी बहन, कितनी सारी लेयर जो हैं और कौन सी बातें आपने कितनी शेयर करी हैं, जो मेरे साथ में रहेगा कि रेगुलर रहना यानी अवेलेबल, इजी और लाइट। तो मुझे क्लॉक नहीं चाहिए, सभी कुछ अपने आप नेचुरल हो जाएगा। सोच मन जो है वो अपने आप प्रैक्टिस में आएगा। मन में ये रखना कि नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, किसी भी वेस्ट थॉट में नहीं जाना। वो बहुत सुंदर है। हम सभी जो है इस बात पर रिविजिट करेंगे, इसको दोबारा देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So in the meantime, I'll do the announcements, and if मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। people want to have a quick photograph with Sister Gopi as a memory, हम क्विक फोटोग्राफ सिस्टर गोपी के साथ लेते हैं। अपना वीडियो ऑन करें। I'll be sharing the screen
मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ बहुत जल्दी से, जैसे हम हमेशा करते हैं। वैल्यू के साथ साइलेंस रिट्रीट करते हैं रात को 2 घंटे की जो टीचिंग है ब्रह्मा कुमारी, इसके ऊपर हम नए लोग भी हैं कुछ जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो टीचिंग के आधार पर अव्यक्त मुरली जो साइलेंस रिट्रीट जो है वो महीने में एक बार होती है। इस अव्यक्त महीने में पहली जो थी स्टेबिलिटी और दूसरी है रेगुलरिटी। अगले 12 घंटे में ये होगा इंडिया में सुबह 9 बजे। वेस्ट कोस्ट जो है हमारे यहाँ 7:30 बजे से होगा। जैसे हम अगले महीने की तरफ चलते हैं, 2 वैल्यू हैं। पहली है मैच्योरिटी, मेजोरिटी और एडजस्टमेंट के जो मैच्योर होगा वो एडजस्ट करेगा। सो मैच्योरिटी यानी गंभीरता 3 फरवरी को होगा। हमारे साथ बहुत ही सीनियर सिस्टर कला जो डायरेक्टर हैं पीस विलेज की, और हमेशा की तरह उसके बाद एक सिस्टर शरोना हमारे साथ होंगी। मैच्योरिटी मैंने कल उनसे बात की, वो अभी भी ज्ञान सरोवर में है। वो इजराइल में ब्रह्मा कुमारी की कोऑर्डिनेटर हैं। पिछले 6 महीनों से वो ज्ञान सरोवर में है। वो हमारे साथ वर्कशॉप पे होंगी। ये हमारा एलिगेंट कैलेंडर है अगले महीने का। हम ये सब आपको ईमेल में भेजेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजेंगे। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ये हमारे ईमेल एड्रेस हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। आप अपना फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। ये सारे जो वर्कशॉप हैं और प्रोग्राम हैं, ये सारे रिकॉर्डेड हैं। ये आप कभी भी जाकर देख सकते हैं, इनको सुन सकते हैं। तो सारी एपिसोड इसकी वेबसाइट आप देख रहे हैं। अब मैं स्टॉप करता हूँ। अब हम जो है फोटोग्राफ लेते हैं आप सबकी वीडियो ऑन के साथ। इसके बाद फिर हम मेडिटेशन में चलते हैं। So in the meantime, do you want अब इस समय बीच में आप दृष्टि देकर मेडिटेशन कराएंगे। मैं पीस टावर के पास हूँ। मैं उसके पास में चलती हूँ, टावर ऑफ पीस के पास। हमारे पास सब बोनस है। हमारा मन जो है वो टावर ऑफ पीस पर चलता है। इस अव्यक्त मास में हमारे लिए ये बोनस मिला है। हमें बहन हमें पीस टावर ऑफ पीस के पास ले जा रही है इंडिया, मधुबन में। ओह, वाह। Come to the Tower of Peace. जैसे हम टावर ऑफ पीस के पास हैं। It's one of the holiest, सबसे ज्यादा पवित्र, most silent places on earth. शांत जगह पूरी दुनिया में It is the resting सबसे place ज्यादा of our है। founder, ये Baba. रेस्टिंग प्लेस है हमारे ब्रह्मा बाबा का। So just take these few moments. ये कुछ पल जो हैं अपने मन को अलाउ करे रेस्ट करने का। Become present in this moment now. इस मोमेंट में अपने आप को लेकर आए Tune into the silence. और शांति से बिल्कुल जुड़ जाएं। इस पवित्र जगह की शांति से अपने मनों को जोड़ लें। Come to Madhuban.
मधुबन आए। Silence is healing. ये जो साइलेंस है ये हमें हील करता है। साइलेंस जो है वो इस आत्मा के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इस डीप साइलेंस में हमारे लिए ये शक्ति लेकर आता है और वो शक्ति जो है वो परिवर्तन लाती है। इस साइलेंस में, इस मौन में हम परमात्मा के अति समीप होते हैं। हम अनुभव करते हैं सुरक्षा का और परमात्म साथ का। Om Shanti. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। So wonderful. Thank you so much, Sister Gopi. बहुत ही सुंदर है सिस्टर गोपी। हमें बहुत सुंदर अनुभव के साथ आप छोड़े जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। Thank you, everyone. थैंक यू।